नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल स्लोग। आइए बात कर लेते हैं आज के इस वक्त की राजस्थान से आ रही सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान के टोंक में आज उस समय पुलिस दल पर हमला हो गया जब पुलिस के एक जवान गश्त कर रहे थे। ये घटना टोंक के कोतवाली क्षेत्र में हुई है। ये अल सुबह पुलिस के एक कांस्टेबल यहाँ गश्त कर रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने अचानक पुलिस के गश्ती दल पर हमला कर दिया, जिसमें आपको बताते चलें कि पुलिस के 3 कांस्टेबल घायल हो गए, जिनका इलाज टोंक के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन पुलिस पर अचानक हुए इस हमले से पूरे प्रदेश में ये कहा जा सकता है कि पूरा प्रदेश या पूरे प्रदेश की पुलिस सख्ते में आ गई है। यहाँ तक कि लोगों में भी आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस के कर्मचारी या चिकित्सा कर्मी या मीडिया कर्मी जो सेवाएं लगातार इस कोरोना रूपी महामारी में दे रहे हैं और उन पर लगातार पूरे देश में हमले की एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, उसके चलते अब लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों की एक ही मांग है कि अब पुलिस दल पे या चिकित्सा कर्मियों पे देश हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। या ये भी कहा जा सकता है कि इन योद्धाओं को सलाम करने के बजाय जहां कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए इन पे हमले कर रहे हैं, वो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखना होगा कि इन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होती है। हालांकि पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल वहां अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है और शांति बताई जा रही है। मिल जाओ रोज बना करो जब मिल रहा चंद्र मिल रहा हाँ उधर दिया है इधर कंधे में भी पहली साइड में और मेरे अनुसार आज थाना कोतवाली का स्टाफ हमारे कांस्टेबल सुबह गश्त करने के लिए गए थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, जिसके ऊपर ये 5 बत्ती के बाद कसाईयों के मोहल्ले में गए तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं, हॉस्पिटलाइज है तीनों और डॉक्टर के उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है। काफ़ी लोगों को हम पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर एक बार उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, उसके बाद के अंदर करने के बाद में हम मुकदमा दर्ज करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजेंद्र। लेकिन क्या मामला था? मामला ये था, हमारी ड्यूटी थी सिविल के अंदर, वहाँ पर जो भी कोई बाहर मतलब इकट्ठा दिखे भीड़ थी, उनको अंदर भेज रहे थे घरों में। वहाँ पर 8-10 आदमी इकट्ठे हो रखे थे, तो उनको अंदर भेज रहे थे। तो एक को मतलब पकड़ लिया था उन्होंने, यहाँ क्यों खड़ा है क्यों कर रहा है, उससे बातचीत कर रहे हैं। जितने में पूरे निकल के आ गए, हमारे को घेर लिया और मारपीट स्टार्ट कर दी। कहाँ का मामला है? मामला है 5 बत्ती के पास, गाड़े गड्ढे के पास का मामला है, कसाईयों का मोहल्ला। कितने लोग थे? वो लगभग 100-125 लोग थे। हम 5 कांस्टेबल थे वहाँ पर। कितनी चोट लगी हो? चोट बस हम सिर में लगी है, हाथ पैरों में लगी है, चारों तरफ से लगी हुई है। बस हम किसी तरह से वहाँ से बच के निकल के आ गए। उनका प्लान कुछ अलग ही था। नाम बताइए। मैं कांस्टेबल रामराज चौधरी। देखिए ये किस तरह का मामला था? मामला ये था कि हम सुबह कार्रवाई करने गए थे। सुबह सिविल में कार्रवाई करने का काम था। जो भी बाहर इकट्ठे मिले कहीं भी, तो उनको घरों में भेजना, अगर कोई ज़्यादती करे तो उनको पकड़ के लाना, तो ऐसा कार्रवाई कर रहे थे। तो जैसे हम सुबह उधर कार्रवाई करने गए तो आसपास वहाँ एक लड़का, मतलब एक लड़की को हम पकड़ के ला रहे थे। तो 10 बाकी तो घरों में घुस गए जाके देख के, और एक को ला रहे थे। तो उधर एक ही आदमी ने आवाज़ लगाई कि आ जाओ, सब आ जाओ। इतने में मतलब लगभग 100-150 आदमी आके मतलब गली को पूरी भर गई थी, वहाँ पर इतने आदमी थे। तो उन्होंने आते हैं जैसे जानलेवा हमला करे, वैसे जानलेवा हमला करने लगे। हम कैसे भी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग के आए और अपनी जान बचा के फिर वहाँ से निकल गए। कितनी चोट लगी आपको? चोट आँख में लगी है, यहाँ बॉडी में सारी जगह कई जगह लगी है। सरिया वगैरह ऐसे मतलब धार हथियार कुछ ऐसे थे उनके पास, जिनसे उन्होंने हमला किया।
हमारी अगली खबर भी कोरोना रूपी योद्धाओं के लिए है। आपको बता दें कि कोरोना रूपी इस जंग में जहां पर सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लगातार कोरोना को रोकने के लिए जंग लड़ रही है, वहीं पर देश के भामाशाह हो या फिर चिकित्सा कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो या फिर मीडिया कर्मी हो या फिर जो लोग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में कोरोना रूपी महामारी जंग को हटाने के लिए या रोकने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी भामाशाहों को खबर से खबर न्यूज़ सैल्यूट करता है। आपको बताते चले कि सीकर के रिंगस कस्बे में कोरोना के मरीजों को रोकने के लिए रिंगस के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जहां पर पिछले 19 दिनों से 263 लोगों को रोका गया था। और आपको बताते चले कि ये सबसे बड़ी बात है कि रिंगस के 4 भामाशाहों ने इन तमाम लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है, चाहे वो सुबह नाश्ते की बात हो, चाहे चाय की बात हो, चाहे दोपहर का खाना हो या फिर शाम का खाना हो। कुल मिलाकर के रोजाना 4 भामाशाहों ने अन्य लोगों के सहयोग से खाने पीने की ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं कि ये लोग भी गदगद है। और आपको बताते चले कि संभवतः पूरे राजस्थान में सबसे बेहतरीन व्यवस्थाएं आपका अपना शहर रिंगस कस्बा दे रहा है। सैल्यूट है खबर से खबर न्यूज़ के उन भामाशाहों को और उन तमाम सेवा देने वाले उन कर्मचारियों को, चाहे वो फिर विद्यालय के प्राचार्य हों या फिर काउंसलर मंगलचंद कुमावत हो या फिर अधिशासी अधिकारी हो या फिर SGM हो या तहसीलदार, कोई भी हो, उन तमाम लोगों को सैल्यूट है खबर से खबर न्यूज़ का, जो लोग लगातार इनकी सेवा कर रहे हैं और 19 दिनों से ये सेवा बदस्तूर जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर, जिला प्रशासन ने आपको इस कोरोना रूपी महामारी में काउंसलर नियुक्त किया है और पिछले 20 दिनों से आप लगे हुए भी हैं, कैसा लग रहा है और क्या क्या आपके सामने चुनौतियाँ आ रही हैं? कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम प्रातः सुबह से लेकर के देर रात तक इनके साथ में मॉनिटरिंग करते हैं। इनकी जो भी कोई समस्या होती है, मेडिकल से जुड़ी समस्याएं हैं या इनके मानसिक। नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि आपको काउंसलर नियुक्त किया है, ऐसे में उन लोगों को मेंटली सेटिस्फाइड करना आपकी जिम्मेदारी, वो कैसे कर पाते हैं? इनको बैठा करके उनको सारी बातों के बारे में बताया जाता है। उनसे कई बार हम घर के संबंध में भी चर्चा भी करते हैं, सामाजिक चर्चाएं भी करते हैं, आध्यात्मिक चर्चाओं के माध्यम से भी सदस्य पर बैठते हैं, इनको गाइडलाइन भी समझाते हैं। सोशल सर, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे बच्चों को पहले बच्चों को पढ़ा रहे थे और अब इन छुट्टियों में हम लोग बड़े लोगों को पढ़ा रहे हैं? मैं किसी भी काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ में और हंस के करता हूँ। मैं किसी चीज़ में इस मामले में कोई नेगेटिविटी नहीं रखता और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने इस काम के लिए जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसको बखूबी निभा रहा है और सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। जब इनकी कोई भी समस्या होती है, हम तत्काल उच्च अधिकारियों से, प्रशासन से मिल करके समाधान करने का निरंतर। सर, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत लंबा पीरियड होता जा रहा है? बिल्कुल, जैसे भी अधिकारियों की गाइडलाइंस हमारे आ रही हैं, राजस्थान के कुछ लोगों को हमने कल, कुछ को आज किया है और जो भी MP के अन्य लोग हैं उनसे हम प्रशासन से लगातार संपर्क किए हुए हैं। नहीं सर, ऐसा कहीं इतने लंबे पीरियड में कहीं सेवाओं में तो कोई बाधा नहीं आएगी आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल कोई सेवाओं में बाधा नहीं आएगी और हमारे जो भामाशाह हैं उनसे हम बराबर संपर्क में और बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छी उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। मेडिकल टीम भी शानदार व्यवस्था कर रही है, मीडिया के साथी भी बराबर हमें मोटिवेट करते रहते हैं, इनसे भी रूबरू होते रहते हैं। थैंक यू। हमारे पास यहाँ 170 लोग थे, उनमें से हमने कल 14 लोगों को भेजा। वो 14 लोग छबड़ा के आसपास के थे, तो हमने यहाँ से उनकी गाड़ी की व्यवस्था करके उनको 14 को रवाना कर दिया और कल शाम को अपने अपने गंतव्य स्थान पर। सर, आज भी रवाना किए कुछ? हमने आज एक गाड़ी भरतपुर के लिए रवाना की, उसमें 13 लोग थे जो श्रमिक भरतपुर या भरतपुर के आसपास के थे, तो हमने उनको 13 को आज रवाना कर दिया, तो सुबह 10 बजे रवाना किया है। सर, जो अन्य स्टेट्स के उनके लिए क्या गाइडलाइन आ रही है? अन्य स्टेट्स के लिए हमारे पास अभी कोई गाइडलाइन आई नहीं है और अन्य स्टेट्स के लिए जो ही हमारे पास कोई गाइडलाइन आएगी, हम उनकी भेजने की व्यवस्था, जैसे हम ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसी अनुसार हम उनके व्यवस्था करके उनको उनके स्टेट में भेजने की पूरी व्यवस्था करेंगे। थैंक यू सर। राकेश जी, पिछले 19 दिनों से आप लगातार यहाँ खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कितने लोग हैं आप और कैसे सहायता कर रहे हैं? अबाउट पहले थे 30 तारीख को
259। उसके बाद में 5-4 दिन बाद में करीबन 70 आदमी यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद करीबन बचे 180 समथिंग। उनकी हम सुबह नाश्ता और चाय, बिस्किट और चाय, प्लस दोपहर में लंच और शाम को खाना, डिनर। कैसा लगता है जब आप लोग इनकी इतनी सेवा बहुत अच्छा लगता है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं। बजरंग जी, कितने लोग मिलके आप ये सेवाएं दे रहे हैं? कौन कौन आपके साथ है? सर, हम 4 आदमियों ने इस कार्यक्रम को पूरा करने का बीड़ा उठाया था जी। जिसमें हमारे मुख्य राकेश जी शर्मा हैं जी। और राकेश जी राय का है, जी। अजय कुमार भात्रा जिसको बबलू भात्रा के नाम से भी जानते हैं जी। एक में बजरंग लाल हैं। हम चारों ने ये निर्णय किया कि कुछ काम ऐसा किया जाए इस कोरोना रूपी महामारी में कि कुछ अपने हाथ से भी कुछ ऐसा काम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि बहुत लंबा खिंच गया? 19 दिन बहुत होते हैं। नहीं लगता तो है, लेकिन जिस काम को हमने 15 दिन का टारगेट लिया था तो 15 दिन की जगह 5 दिन ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे में अगर आगे भी चले तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, एकदम पूरी तरह तैयार है। हम 10 दिन और भी हम 3 तारीख तक का भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास कई भामाशाह भी आते हैं जी। हमने किसी से मांग के काम करने का मतलब खुद उद्देश्य ब खुद नहीं भामाशाह रखा, खुद ब खुद आ रहे लेकिन हैं। जो स्वेच्छा से जो आते हैं हम उनको नकारते भी नहीं है। यानी उनकी भी इच्छा रहती है, जैसे हमारी इच्छा है वैसे ही उनकी भी इच्छा है कुछ सेवा करने की। कैसा लग रहा है इस देश सेवा के साथ लोगों की आप सेवा कर रहे हैं? कैसा लगता है? देखो ऐसा है, सेवा तो सबसे बड़ा धर्म है ही और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। ये हमने सोच के काम किया। फिर हमने सोचा कि जो ज़रूरतमंद है उसकी सेवा करने में जो आनंद आता है वो और कोई कार्य करने में आनंद से ज़्यादा अनुभूति देता है। थैंक यू। आपको बता दें कि जो 4 भामाशाहों के नाम है, हम उन लोगों के नाम लिए बिना या नहीं रह सकते। उनमें से राकेश शर्मा है, आपको बता दें अजय भात्रा जिन्हें बबलू भात्रा के नाम से जाना जाता है, वो भी सेवाएं लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बजरंग लाल राय का है, राकेश कुमार राय का है। ये 4 वो भामाशाह हैं जिन्होंने पिछले 19 दिनों से लगातार इनके पूरे खाने पीने की व्यवस्था को यथावत बना रखा है और एक से बढ़कर एक लजीज इनके लिए खाना बना करके इन्हें रोज खिला रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी देते चले कि रिंगस कस्बे में अनेक सामाजिक संगठन जरूरतमंदों की भी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो सिटी बस स्टैंड सेवा समिति हो जिन्होंने अब तक 1000 से ज़्यादा राहत सामग्री के पैकेट वितरित किए गए, या फिर आरम मानव सेवा समिति हो, या फिर अन्य कोई संगठन हो, जय गुरुदेव हो, या युवा विकास मंच हो, या फिर आपको बता दें कि रिंगस का युवा विकास मंच जो लगातार पशुओं के लिए, मोर मुख पशु पक्षियों के लिए जो चारे की व्यवस्था कर रहा है, उनको भी खबर से खबर न्यूज़ का सलाम नमस्कार। देखते रहिए खबर से खबर न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए खबर से खबर न्यूज़ के साथ।